हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर का सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपको बताना है। और सवाल ये है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है x + y = 5 और समीकरण हो गया 1 और यहाँ पर लिखना है 2x - 3y = 4 और समीकरण 2 आपको ऐसे लिख लेना है। तो विलोपन विधि के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम से कम ये दोनों में से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, x और x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। दोनों में से किसी एक को आपको बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर आपको करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको बराबर करने के लिए दो विधि अपना सकते हैं। या तो आप इसे गुना कर दीजिए या फिर इसमें भाग दे दीजिए। तो जब अगर भाग दीजिएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए और थोड़ा कठिन भी हो जाता है। तो आप भाग दे करके भी बना सकते हैं, लेकिन गुना से बनाइएगा तो आपको आसानी होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है पहले समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो सबसे पहले आपको लिखिए गुना 2 जो लिखे हैं और यहाँ पर 2x - 3y = 4 समीकरण 2 हो जाएगा। अब 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा दीजिए, तो ये साइन आपका बदल जाएगा और ये बदल जाएगा। 2 से जैसे इसको गुना करिएगा 2x होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये कट जाएगा। और कोई कोई क्या करता है कि स्टेप बढ़ा करके भी लिखते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं जाना है। कट गया। अब 2 से जैसे इसको गुना करिएगा 2y होगा, अब 3y ही है तो 5y प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 5 × 10, 10 में 4 चला गया, कितना बचा? तो आपको 6 बच गया। अब आपको लिखना है क्या? तो y बराबर आपको लिख लेना है 6/5। तो इस तरह से आपका y का मान निकल गया। तो अब आपका y निकल गया है। अब इसका मान आप समीकरण 1 में भी 2 में भी कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका? x + y है, x प्लस हो जाएगा 6/5 = 5। अब आपको लिखना है x = 5 घटा 6/5। अब लिखना है x = 25 घटा 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो हो जाएगा कितना? x = 25 घटा 6/5 तो x = 19/5। तो इस तरह से आपका आंसर दोनों निकल गया, 6/5 और इतना। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ये आपका हो गया विलोपन विधि। आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि आपका बन करके तैयार है। अब आपको प्रतिस्थापन विधि बनाना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लिख दिए यहाँ प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए क्या है, x + y = 5 समीकरण 1 हो गया और 2x - 3y = आपको 4 समीकरण 2 हो गया। आज से पहले जितने भी प्रतिस्थापन विधि हमने आपको पढ़ाया तो समीकरण 2 लिए थे, लेकिन आज हम समीकरण 1 लेंगे। अपने सुविधा से लेना है, इसमें आसान होगा। समीकरण 1 से तो x + y = 5 कहने का मतलब ही है कि आप देख लेंगे कि आपको किस में ज्यादा सुविधा होगा कि किस में आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। y को उस पार ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण
ये 3 आपको मिल गया। समीकरण 2 में 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपना, 2x है, तो 2x के जगह पर हो जाएगा -5y और आपको -3y बराबर 4। अब जैसे गुना करिएगा, 5 दूना 10 घटा 2y घटा 3y बराबर हो जाएगा आपको 4। अब इसको उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर हो गया -5y और उधर हो गया 4 घटा 10। अब हो गया आपको -5y बराबर -6। ई खत्म। तो अब आपको क्या प्राप्त होगा, y बराबर आपको निकालना है 6/5। जैसा कि आपको पहले आंसर आया था वही आंसर आपको यहाँ पर भी मिल गया, y बराबर 6/5। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है अपना, समीकरण 3 है आपका, यहाँ पर मिला था ना, हाँ, x बराबर 5 - 6/5। ध्यान से देखिए कि लास्ट में भी आपको ऐसे ही मिला था, लास्ट लाइन विलोपन विधि में। तो अब आपको 5 है 25 घटा 6 यही लिखे थे, फिर लिख दिए और यहाँ पर हो गया आपको कितना मिल गया, 19/5। तो कहने का मतलब आंसर तो पहले आप देख ही चुके हैं, यही है। तो ये आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का दोनों तैयार है। तो पूछता है कि अब आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन विधि अच्छा लगा, तो कौन उपयुक्त है। तो हमको दोनों विधि अच्छा लगता है, आपको जो विधि अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। तो अब आपका ये सवाल 2 नंबर का है, तो देखिए हम लिखते हैं, जैसा कि लिखते थे तो सबसे पहले कौन विधि बना रहे हैं वो लिख देते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि बना रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10 और समीकरण हो गया आपको 1। 2x - 2y बराबर आपको 2, समीकरण हो गया 2। तो अब आप इसको कैसे गुना करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y बराबर आपको 2। तो अब आपको लिखना है x - y बराबर 2/2, कटा दिए 1 प्राप्त हुआ, x - y बराबर 1, समीकरण हो गया आपको 2। अब आसान लग रहा है, तो अब हम करेंगे क्या, विलोपन विधि करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2 को कौन चीज से गुना किया जाए, 3 से कर दो या 4 से, है ना। तो हम 4 से गुना करते हैं, समीकरण 2 को 4 से गुना कर समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो समीकरण 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया आपको x - y बराबर 1, समीकरण 2। गुना करिए इसको जो लिखे हैं 4 से, तो 4 से जैसे गुना करिएगा तो 4y हो जाएगा, और जोड़ करना है तो साइन नहीं बदलेगा, जोड़ में साइन नहीं बदलता, जोड़ जाएगा खाली। तो 4y माइनस प्लस खत्म, इधर 3 4 3 7 x हो जाएगा, इधर हो गया आपको 4 14। कैसे हुआ, 1 गुना 4 किए 14, 14 1 गुना 4 किए 4 और 10 में जोड़ दिए तो 14 हुआ। x बराबर 14/7, 7 से गुना भाग कर दीजिए, x बराबर आपको 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में कहीं पर रखिए, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, तो x - y है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, -y करेंगे और बराबर आपको 1 मिलेगा।
माइनस वाई और एक घटा दो करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस एक होगा, एक एक खत्म हो गया। तो इस तरह से आपका मतलब माइनस माइनस खत्म हो गया, वाई बराबर एक, एक्स बराबर दो और वाई बराबर आपको एक प्राप्त हुआ। इस तरह से विलोपन विधि से आपका हिसाब का आंसर आ गया। अब आपको प्रतिस्थापन विधि लिखना है, बनाना है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से अब आप इसको हल करेंगे। समीकरण एक लिख दिया और समीकरण दो ये है, लेकिन अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर 2 होगा, x माइनस वाई बराबर 2 बटे 2 कटा दिए तो 1 मिला, x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर 1 माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, माइनस से इस पार आएगा तो समीकरण 2 होगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 2 से x का मान रखने पर समीकरण एक अपना क्या है, तो 3x है, तो x के जगह पर हो जाएगा आपको 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर आपको 10, तो 3 प्लस 3y बराबर प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो 3 को उस पार अगर हम ले जाते हैं तो घटेगा और इसको जब जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घटा 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है, तो 10 घटा 3 होगा तो 7y बराबर आपको 7 मिलेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको 7 बटे 7, कटा दीजिए इसको 1 मिलेगा और y बराबर आपको 1। तो अब आप देखिए y बराबर 1 मिल गया जो कि आपको आंसर में मिला था। अब आपको लिखना है क्या, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, तो x बराबर 1 प्लस वाई, तो 1, x बराबर 2 और y बराबर आपको 2, y बराबर 1 है, सॉरी 1। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि से भी आपका आंसर मिला। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब देखिए 3 नंबर का सवाल लिखा हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब आपको निकालना क्या है, तो विलोपन विधि पहले निकालना है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि। अब क्या करना है, 3x माइनस 5y अब माइनस 4 बराबर 0 है, इसको पहले सरिया लीजिए, तो इस पार से उस पार जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण को भी ठीक करना होगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा है, डरने की बात नहीं है, हिसाब से डरना नहीं है, बनाना है, ये अपने आप बनेगा। इस पार आ जाएगा तो -2y बराबर 7 बराबर आपको समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अब आपको 2 को बराबर करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको y को बराबर करते हैं तो 5 है, तो 5 से गुना करेंगे 10 होगा, 2 से गुना करेंगे तो आपको 10 हो जाएगा, तब कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 9 है और ये क्या है 3 है, इसको 1 से गुना कर देंगे, इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा, तो सिर्फ 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब क्या है, समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, मतलब समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब आप लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 4 और ये रहा समीकरण 1। समीकरण 2 मेरा है 9x माइनस 2y बराबर आपको 7, गुना करिए 3 से
और समीकरण 1 को घटाए 2 को घटाइए तो साइन बदल जाएगा, ई खत्म हो गया, 3 तिया 9 खत्म, 5 तिया 15, -15 में 2 घट जाएगा तो -13 प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 में 7 गया 6, तो y बराबर आपको मिलेगा -6/13। यानी तो आप लिख सकते हैं -13, 6/-13, बाद में लिख दीजिए -6/13। अब आपको क्या करना है, समीकरण कौन सा है, 1 में रखें या 2 में रखें, आपकी मर्जी। तो हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। देखिए आंसर इसका गलत निकल गया है, तो अब आपको हम बताते गलत कहाँ निकला, थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। कहाँ पर मिस हुआ, 4 तिया 12, 12 में से 7 को घटाइएगा तो 5 बचता है, ना कि 6 बचता है। तो यहाँ आपको 5 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाता है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x -5 गुना हो जाएगा -5/13 अब बराबर आपको 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ तक आपको मिल जाता है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए तो 3x और ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस करेंगे तो 25 प्लस 25 25 25 13 बराबर 4, एक जात वाला एक तरफ रहेगा तो 4 घटा 25/13, फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 13 चौके 52 घटा हो जाएगा 13 चौके 52 घटा 25 ना, 25 5/13 होता तो 25 अब 25 इधर हो जाएगा आपको 13। तो अब आएगा आपको क्या x बराबर, तो यहाँ जैसे आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा कितना 13 और इसमें जब घटाइएगा 52 में 25 को घटाइएगा तो 27 मिलेगा। ध्यान देना है घटा जोड़ में, और ये गुना है तो यहाँ आएगा तो भाग करेगा, भाग जैसे करेगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा और x बराबर आपको 9/13 करना है। तो इस हिसाब का आंसर आपको आने वाला है। तो y बराबर आपको -5/13 होगा, जो कि विलोपन विधि से आपका आंसर मिल गया। लेकिन ध्यान रहे कि विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो, घटा जोड़ में ध्यान रखना है, क्योंकि इसका माइनस प्लस में दिक्कत होगा तो आपका हिसाब गलत हो सकता है। तो अब देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो इसको ऐसे करके लिख लीजिए, तो सरिया लेते हैं थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। समीकरण 1 हो गया। अब आपको दूसरा समीकरण को सरियाना है, तो इसको सरियाने के बजाय थोड़ा सा हम हल ही कर लेते हैं। x बराबर 2y + 7/9 और समीकरण हो गया आपको 2। अब यहाँ लिखेंगे, डरना नहीं है, सिर्फ लिखना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं मान। तो 3 गुना 2y + 7/9 घटा 5y बराबर 4। अब देखिए 3 तिया 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे हो गया यहाँ पर 2y + 7/3 घटा 5y बराबर 4। अब आपको हम यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। तो जैसे है भिन्न का जोड़ के मतलब घटा करेंगे, भिन्न का घटा होगा 2y + 7 घटा 5 तिया 15 15y बटे हो जाएगा आपका क्या 15y/3 बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा क्या 4। ठीक है, जो है सेम टू सेम लिख दिए। अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, इसको जब इसमें घटाइएगा तो -13y प्राप्त होगा और +7 आगे रहेगा बटे 3 बराबर 4। 3 को उस पार ले जाएंगे तो गुना करेगा वो, तो
4 गुना 3 कर लेंगे, -7y बराबर हो जाएगा -13y बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 घटा 7। अब आप लिखिए y बराबर 5/-13। अब आप लिखिए y बराबर हो गया -5/13। एक तो आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर निकालना है, तो अब आपको क्या करना है, इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ नहीं हटेगा, जगह कम है तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो समीकरण जो है आपका, समीकरण 2 में अब जो है मान रखना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 है आपका x बराबर 2y + 7/9। तो अब आपको y का मान रखना है, तो y का मान जैसे आप रखिएगा तो कैसे रखिएगा, तो सीधी सी बात है कि x बराबर 2 गुना -5/13 + 7, इस पूरे का बटे 9 हो जाएगा। अब आपको दिखाना है आगे, तो आगे जब दिखाइएगा तो क्या होगा, गुना जब करिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, इसका गुना जब करिएगा तो ये हो जाएगा आपको -10/13। ये जो 9 है ना बटे 1 रहता है, ऐसे जब पलटिएगा इसको, एक वहां जाएगा फिर यहाँ, ये 9 गुना करने लगेगा, ठीक है। तो और प्लस आपका 7 हो जाएगा, बढ़िया से हो गया। अब देखिए, अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आने वाला है, x बराबर, तो 9 गुना 13 करिएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप भी मत लिखिए, जैसे है वैसे लिख देना है, पहले अंदर वाले का आपको क्रिया करना है। 13 गुना 7 करिए, क्या होगा 10 और 13 7 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 7 = 91। आप यहाँ पर लिखेंगे +91/13, पूरे का बटे अभी लिखिए 9, तब आपको आसानी होगा बनाने में। और x बराबर, यहाँ पर अब आपको नीचा दिखाई नहीं देगा तो इधर हम हल करते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है हिसाब, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, अब करते चले जाना है। तो ध्यान से देखिए, अब क्या हुआ, तो अब हो गया आपको x बराबर इतना हो गया, और जैसे आपको आगे बढ़ाए इसको भी सही कर लेते सीधा में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, जैसे इसको जोड़िएगा तो घट जाएगा और बचेगा 81/13। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 81/13 बच गया। अब आपको यहाँ देखिए बटे 9 है ना, इसके बटा 1 छुपा रहता है, जैसे पलटेगा तो 1/9 हो जाएगा। 9 से कटाइए इसको, क्या आ जाएगा, 9 9 81। आपका आंसर हो गया 9/13। एक तो हो गया y बराबर -5/13। तो x बराबर 9/13 और y बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, -5/13। तो इस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल आपके सामने प्रकट हो गया। तो दोनों का आंसर आपके सामने है। तो अब आपको क्या है, प्रतिस्थापन होगी, नया सवाल है, तो अब विलोपन विधि बनाइए, इसका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जब हुआ तो x/2 + 2y/3 बराबर -1 है। तो थोड़ा इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, 6 होगा, और इधर 3x और इधर हो जाएगा +4y बराबर -1। कैसे हुआ, तो 3 और 2 का लघुत्तम लिए, 6 हुआ, 6 में 2 से भाग दिए, 3 बार में 3 गुना 2 की x किए थे, 3x हुआ, 3 से भाग दिए, 2 बार में 2 गुना 2 किए तो 4 हो गया। अब 6 भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना करेगा 3, तो 6 से 1 गुना हुआ तो -6 हो गया, और समीकरण आपको 1 मिल गया। अब दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3 बटा 1 है, 1 का जब 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, सपा से लिख देते 3 होगा, और 3 गुण भाग किए 1 से, 3 गुना x किए, 3x - y बराबर आपको 3 हो गया। अब आपको लिखना 3x - y बराबर 3 तिया 9। इस तरह से आपका समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। तो कौन विधि है, विलोपन विधि है।
तो बराबर देखिए ध्यान से बराबर करना था, तो अगर y को बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन यह देखिए बराबर है ना। तो अब लिख सकते हैं x बराबर है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर घटा देते हैं, आप अपने कॉपी में नीचा में घटा लीजिएगा। तो समीकरण क्या है मेरा, 3x प्लस 4y बराबर -4, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है, इतना लिख लिए यहाँ से सेम टू सेम। अब लकीर दीजिएगा, घटा करना है, घटा किए, ये साइन बदल गया और ये साइन आ गया, ये खत्म हो गया। अब इधर क्या हुआ, जुटेगा 5y मिलेगा, और इधर हो जाएगा 9 में जब 6 को घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गलती हो गया ना, तो यहाँ पर आपको माइनस से आएगा, क्योंकि घटा कर रहे हैं तो ये प्लस नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस से ही रहेगा। पहले से ये प्लस था तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो घटा 15 प्राप्त होगा, यानी -15। तो y बराबर आपको -15/5, 5 से कटाइए तो 3 बार में -3, y बराबर आपको -3 मिल गया। ठीक है, तो अब आपको लिखना है समीकरण, ये देखिए 2 है, 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 के 2 क्या है आपका, 3x है, 3x -3 है, तो यहाँ -y है, तो यहाँ पर -3 है, तो माइनस प्लस बराबर 9, 3 ऊपर जाएगा घट जाएगा, 3x बराबर 9 घटा 3, x बराबर 6/3, कटा दीजिए 2 बार में, और x बराबर 2 और y बराबर आपको -3। इस तरह से इसका आंसर विलोपन विधि से प्राप्त हो गया। तो अब प्रतिस्थापन विधि है, तो अब आपको वही करना है जैसा कि हमने किए थे, लिख लेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बराबर हो जाएगा -1। अब आप इसको हल करिए, 3 और 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3x, जैसा होता है आप देखे ही हैं, आगे पहले हिसाब में ऐसा ही बनाए थे। और यहाँ पर आपको मिल गया 3x प्लस 4y बराबर 6 से गुना किए -4। इस तरह समीकरण 1 मिला। अब समीकरण 2 को करना है, तो अब आपको लिखना है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी इस पार ले जा करके लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखिएगा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि अलग अलग करते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 3x और -y बटे 3 बराबर 3। अब यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा आपका, 3 वहां जाएगा, गुना करेगा 3x -y बराबर 9 होगा। अब आपको क्या करना है, -y बराबर ले लेना है 9 -3x होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर माइनस है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, एक माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 3x आगे हो जाएगा, 9 पीछे हो जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस खत्म। तो y बराबर आपको मिल गया 3x -9, समीकरण हो गया आपको 2। तो अब आपको हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से y का मान रखने पर, तो जैसे y का मान रखिएगा तो y का मान यहाँ से आएगा, कहाँ पर आ जाएगा, समीकरण 1 में। यहाँ लगेगा 4x और हो जाएगा आपको प्लस, और 4x नहीं है 3x है ना, 3x प्लस 4y, तो 4 गुना हो जाएगा इससे, y के जगह पर ये आ जाएगा 3x -9। ठीक है, क्योंकि y बार का मान रख रहे हैं। ठीक है, और बराबर आपको -6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़िएगा तो 3x होगा, और यहाँ पर प्लस 4 तिया 12x -9 चौके 36 बराबर -6। अब देखिए इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा कितना, 15x, 12 3 15 होता है, तो 15x, इधर से उधर जाएगा तो -6 और माइनस प्लस हो जाएगा 36।
अब आपको x बराबर लिखना है 30/15, 15 दूना 30, दो बारी में। अब आपको लिखना है x बराबर 2, तो x बराबर आपको 2 मिल गया। अब आपको लिखना क्या है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखना है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है मेरा, ये ना है। तो अब लिखिए y बराबर 3 गुना x के जगह पर 2 होगा और -9, तो y बराबर 3 दूना 6 घटा 9, तो y बराबर आपको -3 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इतना मिल गया। अब आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर -3। यही आंसर आपको पहले भी प्राप्त हुआ था और अभी भी प्राप्त हुआ था। इस तरह से आपका प्रतिस्थापन विलोपन विधि दोनों हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कोई कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।